हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई न्यू वैकेंसी के बारे में। हाँ दोस्तों, बीपीएससी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाला है। आपको मैं बता दूं कि हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल के लिए न्यू वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 23 मार्च को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, आप मैं इसको जूम करके दिखा दिया। इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई है ये। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी के कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूं कि क्या सीन रहेगा इस बार 2022 में जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है न्यू वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात है दोस्तों। 40,506 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, 40,506 पोस्ट पे वैकेंसी है टीचरों के लिए। ठीक है, जिसमें अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लोग अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज का फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वर्ग के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 16,204 का है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी जो आते हैं उनके लिए 4,046 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरीज जो आते हैं उनके लिए 6477 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 418 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 7290 पोस्ट है। उसके बाद BC1 यानी कि देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग में BC1 हो गया, उनके लिए 4861 पोस्ट है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, ठीक है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में महिलाएं आती हैं ना, उनके लिए दोस्तों 1210 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 35% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है। हर कैटेगरी में दोस्तों महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित किया गया है। आप यहाँ पे मेंशन किए हुए पदों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है महिलाओं के लिए अलग से, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप हैं यानी विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सीट आरक्षित किया गया है। जैसे कि दृष्टिबाधित यानी जिसको आंख से कम दिखता हो उसके लिए 421 पोस्ट है। उसके बाद मूक बाधित यानी कि जो गूंगा बहरा हो उसके लिए 410 पोस्ट है। उसके बाद अस्थि दिव्यांग यानी कि इसका हाथ पैर टूट गया हो उसके लिए दोस्तों 397 पोस्ट है। उसके बाद मनोविकार, ठीक है, मनोविकार बधिर दिव्यांग के इनके लिए भाई 392 पोस्ट है। और दोस्तों इनका जो प्रारंभिक वेतन होगा ना, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो है 30,500 रुपये। ठीक है, 30,500 रुपये से इनका पेमेंट स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। स्टार्टिंग पेमेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद दोस्तों हम शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो आपको कम से कम भाई 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसी में भाई मैं बता दूं कि एस सी एस टी के जो कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 और BC2 के लिए, उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी से जो आती हैं और महिलाएं आती हैं, और जो EWS से आते हैं उनके लिए भाई 5% का छूट दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए भाई 50% मार्क्स लाना जो अनिवार्य है। उसके बाद जो भी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाना जरूरी है। उसके साथ में आपको और भी डिग्रियां होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि आपको DLED, ठीक है, DLED BT BEd और देख सकते हैं BEd, ठीक है, BEd, ठीक है, उसके बाद BSc, ठीक है, उसके बाद BLED। इसमें से आपको कोई भी है, अगर आप पास हुए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेट भी निकालना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेट निकालें और ये सारी डिग्रियां हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 पोस्ट में भाई आपका, जो मेरे को लगता है कि इस बार बहुत बढ़िया चांस है टीचरों के लिए। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, मस्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार रहना अनिवार्य है। ठीक है, आपको जो सिटीजन है बस बिहार के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर हम उम्र सीमा की बात करें कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो दोस्तों ये तो कोई निश्चित नहीं किया गया है कि आप कौन से एज में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप किसी भी एज में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे लिखित परीक्षा के बारे में। ठीक है, लिखित परीक्षा का मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपका 150 यानी 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसको आप 100% दिमाग में डाल लीजिए कि 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और लिखित होगा, और उसमें माइनस मार्किंग भी है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं कि जिसमें कि सामान्य दर्शन से 75 यानी कि 75 अंक के क्वेश्चन आएंगे।
और डीएलएड विषय से 75 अंक के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल मिला के 150 आपके प्रश्न आएंगे और सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में आपको उसका आंसर देना है और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपका 4 प्रश्न गलत होता है तो आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की अवधि, ठीक है, कि आपका एग्जाम कितने ड्यूरेशन तक होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे से न कम होगा ना ज़्यादा, आपको 2 घंटे का एग्जाम देना है और 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों साक्षात्कार, यानी कि कौन से कैटेगरी को कितना आरक्षण मिला है, यानी कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 40% दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 40% जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से जो आते हैं BC1 में, उनके लिए 36.5 सीट आरक्षित किया गया, इतना परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 के कैटेगरी के लिए 34% आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूं कि SC ST कैटेगरी के लिए और महिलाओं के कैटेगरी के लिए, और उसके बाद जो दिव्यांग जन आते हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए 32% आरक्षित किया गया है। दोस्तों अगर आप कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब दोस्तों शुल्क यानी कि अप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो सामान्य, ठीक है, सामान्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैटेगरी जो आते हैं उनके लिए 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद 200 रुपये दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये मतलब निर्धारित कर दिए गए हैं। उसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी भाई 200 रुपये निर्धारित फी है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी 200 रुपये निर्धारित फी है। उसके बाद जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग कैटेगरी आते हैं उनके लिए भी 200 रुपये फी निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ये रहा फी के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे आवेदन की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आवेदन तिथि प्रारंभ होने वाली है 28 मार्च से, ठीक है। 28 मार्च 2022 से आपका आवेदन तिथि प्रारंभ हो जाएगा, उसी दिन से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 22 अप्रैल 2022 तक ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। यानी कि आप इतना ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भर सकते हैं। 28 मार्च से 22 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, न उसके पहले भर सकते हैं न उसके बाद फिर भर सकते हैं, ठीक है। यही डेट निर्धारित किया गया फॉर्म फिलअप के लिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये करेक्शन के बारे में, कि अगर आपने फॉर्म कुछ गलत कर दिया तो भाई वो सुधरेगा कि नहीं। तो मैं बता दूं कि हाँ भाई, वो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक, तो आप उस फॉर्म को सुधार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो जब आपका फॉर्म का लास्ट डेट है ना जो अप्लाई करने का, नहीं कि भाई इतने तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा, तो जो फॉर्म फिलअप होगा उस दिन जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद 7 दिन के अंदर यानी कि 29/4/2022 तक आपको अपना फॉर्म सुधार लेना है। उसके बाद आपका नहीं सुधरेगा, ठीक है। आपको ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ दोस्तों।